बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आर नॉलेज ऑफिशियल में खुश आमदीद। आपका मेज़बान रऊफ़ अहमद एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, जिसमें नाज़रीन हम बात करने जा रहे हैं कि हमने नर्सरी से पौधे खरीदते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है। यानी अगर हमने कोई बाग लगाना या कोई पौधा लगाना है, तो हमने अगर नर्सरी से कोई पौधा ख़रीदना है तो हमें किस तरह का पौधा ख़रीदना चाहिए, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ हमने देखी हैं, पौधे को किस तरह से हमने रखना है कि वो पौधा कैसा है। ठीक है, वो हमारे लिए अच्छा हुआ है या पौधा वो हमारा ख़राब ख़रीदारी हम उससे कर रहे हैं। यानी नुकसानदेह ख़रीदारी से बचने के लिए हम कुछ मैं आपको सिफारिशात बताऊंगा, यानी उसको आपको एक्सपर्ट माहिरीन की नाज़रीन जो तज्ज़ियात हैं वो मैं आपसे ज़िक्र करूंगा, तो आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। आप हमारी वीडियो को मुकम्मल तक देखेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको मुकम्मल एक जो नर्सरी से बेहतरीन और सेहतमंद पौधा ख़रीदने की जो मुकम्मल मालूमात है वो आपको मुहैया हो चुकी होंगी। इंशाअल्लाह मेरी उम्मीद यही है और कोशिश भी यही है कि आप तक अच्छी और सही मालूमात पहुंचा सकें। नाज़रीन, सबसे पहले जो आपने पौधे का परखना है कि यानी किसी भी किस्म का आपने फ्रूट ख़रीदना है नाज़रीन, अगर वो देखें कि वो पाबंदी है या गैर पाबंदी। मसलन नाज़रीन, मैं आपको वजाहत के लिए बताता हूँ कि अमरूद का पौधा है नाज़रीन, जो अमरूद का पौधा है, ठीक है, वो कलमी भी होते हैं। यानी नाज़रीन वो ये देखें, ये हमारी शाख है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये शाख, ये वाटर शूट में या उसको काट देता हूँ, ये तोड़ते रहना चाहिए आपके बाग में अगर कहीं हो तो वाटर शूट। तो नाज़रीन वो इस तरह से करते हैं कि यहाँ से थोड़ा से को छील कर उसके ऊपर वो लगा देते हैं ग्वार फड़े का गूदा, ठीक है, या आप हमारे प्रोग्राम मुकम्मल देखेंगे तो उसमें आपको कलमी के तरीके से यानी हवाई दाव के ज़रिए से वो पौधे तैयार करते हैं। वो पौधा भी बेहतरीन होता है। दूसरा तरीका होता है कि ग्राफ्टिंग का। नाज़रीन, अगर ये पौधा आपका ग्राफ्टिंग का हो, ठीक है, चाहे नाज़रीन सिट्रस हो, अमरूद हो, किसी भी किस्म का फलदार पौधा जिसमें ग्राफ्टिंग की गई हो, आप उसमें सबसे पहले जो एक चीज़ निशानदही करेंगे कि नाज़रीन ये ऐसे यानी आड़ू का हो, बादाम का हो, यानी किसी भी किस्म का। नाज़रीन ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पौधा मेरा ये बड़ा पौधा है, ठीक है। आप देखेंगे कि नाज़रीन ये जो पौधा तना ज़मीन से निकला है, जो आपका ने ग्राफ्टिंग पौधा लिया है, ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि सतह ज़मीन से कितने इंच ऊपर तक ग्राफ्टिंग की हुई है। यानी जो पाबंदी जोड़ है, मिसाल के तौर पर ये मेरा बड़ा पौधा, ये पाबंदी जोड़ तो नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देख समझ लें कि ये आपका तना था पहले और ये इसके ऊपर पाबंदी लगी है। आप देखेंगे इससे इसका फासला कितना है। नाज़रीन अगर पाबंदी फासला ज़मीन से 9 से 12 इंच या 15 इंच 18 इंच है तो वो नाज़रीन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नाज़रीन वो 9 इंच से कम है, ठीक है, आप वो पौधा नहीं ख़रीदेंगे। उसमें नाज़रीन फंगस, पौधे को फंगस का अटैक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए महकमा ज़राअत और माहिरीन जो हमारे हैं, जैसे अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है और फैसलाबाद में, और सिट्रस का जो रिसर्च सेंटर है वो भी सरगोदा रोड के ऊपर फैसलाबाद में है, ठीक है, उन्होंने नाज़रीन बहुत सारे तजर्बात किए हैं। वो हमारे मुल्क के जो माहिरीन हैं, ठीक है, वो दिन रात मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं, वो हमारे लिए ही कोशिशें कर रहे हैं। अगर हम उनके बताए हुए तजर्बात को नहीं अपनाएंगे तो आप नुकसान उठाएंगे, ठीक है। फंगस का अटैक होने का ख़तरा होता है। 8 से ज़मीन से 9 से 12 इंच तक नाज़रीन उसका जो है वो फासला पाबंद की हुई हो। दूसरा नाज़रीन देखें कि ऊपर से जो शाखें बिखरती हैं, नाज़रीन ये देखें इस तरह ये पौधे की ज़मीन से ही शाखें आपको बढ़ती नज़र आ रही हैं। नाज़रीन इस तरह का पौधा भी सही नहीं होता, क्योंकि नाज़रीन ये बहुत जल्दी आपको इसकी जो इंतज़ामी अमूर है उसमें रुकावटें पेश करता है। आप नाज़रीन देख सकते हैं इसी जो पौधे का हमने आपको दिखाया नीचे से कैसे गोल है, ठीक है। आप ये सतह ज़मीन नाज़रीन ये यहाँ है, इसके ऊपर 1 फुट मट्टी मुड के साथ लगी हुई है, उसके 2 से 2.5 फुट के नाज़रीन जो है ऊपर जाके उसकी शाखें बिखरती हैं। वो पौधा नाज़रीन हमारे लिए बेहतरीन होता है, ठीक है। दूसरा इसमें ये खूबी देखेंगे। तीसरा नाज़रीन आप ये देखेंगे कि उसका साइज़ कितना लंबा है। नाज़रीन ज़्यादा लंबे और ऊंचे साइज़ के पौधे लेने की ज़रूरत नहीं होती। आप कोशिश करें कम से कम 2 से 3 फुट का पौधा हो, लेकिन नाज़रीन जब आप उसको पौधे को लगा लेंगे तो आप हमारे प्रोग्रामों में देख सकते हैं कि
आड़ू का पौधा कैसे लगाना है, और बादाम का, सिट्रस का, अमरूद का वो पौधे के लगाने के तरीके में नाज़रीन हमने तफसील के साथ बता दिया। उसके अब मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको बताने की ज़रूरत होगी। और नाज़रीन नर्सरी ख़रीदते वक्त आपने ये भी ख्याल रखना है कि वो नर्सरी जो है वो बीमारियों से पाक हो। नाज़रीन यानी बीमारियों से पाक पौधे हमने ख़रीदने हैं। आप उस नर्सरी में विज़िट करें, उसकी साफ़ सुथराई देखें। आपको वर्कर काम करता नज़र आ रहा हो तो आप उनके ऊपर गौर करें कि वो अपना जो एक टूल्स इस्तेमाल करते हैं दूसरे पौधे को ले जाते वक्त वो उसकी कोई मुनासिब ट्रीटमेंट टूल्स की करते हैं या नहीं करते। नाज़रीन सिट्रस की बीमारी है, इसे सिट्रस स्केब है। ये नाज़रीन ऐसी जिस इलाके में चली जाती है वो उसका जो फल है वो एक्सपोर्ट भी नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे मुल्कों ने हमारे पाकिस्तान को इसी सिट्रस स्केब की वजह से नाज़रीन बैन किया हुआ है कि वो नहीं फल लेते। वो किसी हमारे मुल्क को ही नहीं, कहीं भी उनको शवायद मिल जाए किसी भी मुल्क के कि इधर सिट्रस स्केब की बीमारी है तो वो उस मुल्क को बैन कर देते हैं। नाज़रीन ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है, और हम अगर पौधे ख़रीदते वक्त इसका ख्याल ना रखें, बिल्कुल इसी तरह ले लें तो हमें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा नुकसान का उठाना पड़ेगा। और नाज़रीन जो है आप पौधे देखें, अगर आपके पौधों में किसी में कोई बीमारी नज़र आए, आप हमारी बीमारियों की निशानदाही के लिए, ठीक है, आप हमारे प्रोग्राम देख सकते हैं सिट्रस के। उसमें मैंने तकरीबन आदमी नाज़रीन 15 से 20 किस्म की बीमारियां और कीड़े नुकसानदेह कीड़ों के मतलब मैंने आपको तफसील के साथ बताया। उस हर एक को अलग-अलग प्रोग्राम का, चाहे 3 मिनट का था, 5 मिनट का था, 8 मिनट का था। नाज़रीन मेरा मकसद उसको तफसील से बताने का ये था कि आप उस वक्त अच्छी से साफ मालूमात मिल सके, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। वरना नाज़रीन दूसरे जिस तरह आम लोग कर रहे हैं कि एक ही प्रोग्राम में बता देते हैं, या एक ही बीमारी है जैसे फ्रूट फ्लाई है उसका वो जिक्र कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि नाज़रीन हर एक आदमी जब बागबान का फल गिरना शुरू होता है वो परेशान होता है, तो वो उसी के बस परेशानी को दूर करते हैं, बाकी आपको तफसील के साथ नहीं बताते। नाज़रीन मैंने कोशिश की थी आपको सारी बीमारियों की तफसील के साथ बताने की। और भी हमारे भाई हैं जिन्हों के तफसील के साथ बता रहे हैं, ये मैंने क्या रखा अकेला मैं ही बता रहा हूँ, नहीं नाज़रीन वो भी और भी बहुत सारे अच्छे हमारे दोस्त हैं, मौजूद हैं माशाअल्लाह। इसमें कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ इंडियंस हैं। ठीक है, आपको जहाँ से भी आपको मेन चीज़ है आपका अपना मसला दूर करना है, चाहे पाकिस्तानी से हासिल हो या इंडियन से, आप अपना मकसद को हल करें। ठीक है जी, इसके साथ हमारा प्रोग्राम बताऊँ को पहुँचा, अपनी दुआ में रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।